हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुदर्शन चक्रास। मैं हूँ रितिका पांडे। आई एम अ टैरो रीडर, रेकी हीलर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टैरो गाइडेंस फॉर ऑल दी ज़ोडिएक। सो आई वुड बी गिविंग यू गाइडेंस थ्रू 3 कार्ड्स, जो है एंजल कार्ड, ओशो जेन कार्ड एंड मूनोलॉजी कार्ड। तो इन तीनों के कार्ड के हिसाब से मैं आपको आज आपका गाइडेंस बताऊंगी एंड आप रेजोनेट कर सकते हो इस चीज़ से, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि ये जनरल गाइडेंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आई होप आप लोग का ये रेजोनेट हो और आप लोगों को इससे एक दिन को हाउ टू कैरी फॉरवर्ड या फिर कोई भी क्वेश्चन है उस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला ज़ोडिएक साइन है हमारा एरीज। सो लेट्स सी कि व्हाट एंजल गाइडेंस वी हैव फॉर ज़ोडिएक एरीज। ओके, इट्स अ यस, ग्रेट। अगर आप कोई काम के बारे में सोच रहे हो कि आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, होगा नहीं होगा, देन द आंसर इज यस। तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसका आंसर आपके लिए है एंजल की तरफ से यस। एंड लेट्स सी व्हाट इज ओशो जेन गाइडेंस फॉर यू फॉर एरीज। एबंडेंस, ओह वाओ। तो बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों को मिलने वाली है, बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाले हैं। तो जो भी आपका आज का दिन होगा, आपको जो भी मिलने वाला है वो भरपूर मिलने वाला है। एंड लेट्स सी द थर्ड गाइडेंस फॉर एरीज, विच इज मून गाइडेंस। ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ठीक है, तो जो भी आप अभी अपने आप को बारे में अभी आप सोच रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी खुशियाँ आएंगी, जो भी काम करने के लिए आप सोच रहे हो, अगर ये आपके ड्रीम से रिलेटेड है और अगर ये पूरा हो रहा है, तो रादर देन गेटिंग टू मच इमोशनल अबाउट थिंग्स, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू सम प्रैक्टिकल मूव। इतना इमोशनल हो कि आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। जो चीज़ आपको मिल रही है, वेदर इट इज़ अ प्रमोशन, वेदर इट इज़ लव, वेदर वट एवर इट इज़ इन योर लाइफ, डू नॉट गेट टू मच इमोशनल अबाउट इट आउट ऑफ हैप्पीनेस। खुशी है भी तो प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए, रादर इमोशनली। ठीक है, सो दिस इज फॉर एरीज। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर टॉरस। नेक्स्ट zodiac we will move to Taurus. So let's see what we have angel guidance for Taurus. You're ready. Okay, so if you're feeling stuck, like अगर आपको लगता है कि पता नहीं वो चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, काम शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, so the answer for you is yes, you are ready. ठीक है, तो जो भी आप करने के लिए सोच रहे हो, प्लीज़ आप उनको स्टार्ट कर दो, no matter whatever it is. ठीक है, let's see now what we have for Osho Zen guidance for Taurus. कंडीशनिंग। ओके, कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि यू हैव टू, जो भी आप काम कर रहे हो आपको स्टैंड आउट होकर करना है, आपको औरों से बेहतर होकर अपने आप को दिखाना है, अपनी कंडीशनिंग करनी है। कंडीशनिंग इंसान कब करता है? जब अपनी स्किल्स को बढ़ाता है। सो आपको अपने स्किल को बढ़ाना, आप जो भी काम करने के लिए सोच रहे हो, प्लीज़ वर्क ऑन योर स्किल्स, वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, सो दैट यू कैन स्टैंड आउट इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ क्राउड। ठीक है, Alright, so Gemini वालों के लिए angel guidance for today would be remain positive. तो आज के दिन आपको पॉजिटिव रहना है, जो आपके लिए angel guidance है। Let's see what we have for Osho Zen. Right, miss, जो भी आपने मेहनत करी है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। जितनी भी आपने हार्ड वर्क करी है या फिर जितने भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, उसका आपको हार्ड वर्क पे ऑफ ज़रूर होगा। यू विल गेट अ फ्रूटफुल रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो अब आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है किसी भी चीज़ को लेके, इट इज़ अ टाइम कि आप सारी नेगेटिविटी को हटा दें और सारी चीज़ों को एक पॉजिटिव अप्रोच की तरह, एक गॉड का सिग्नल की तरह उसको एक्सेप्ट करें एंड आगे बढ़ें। सो नेक्स्ट ज़ोडिएक इज़ फॉर कैंसर।
देखिए कैंसर वालों के लिए आज क्या है। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो जो भी अगर आप काम सोच रहे हो, प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो, शादी के बारे में सोच रहे हो, जो भी है उसका आपका आंसर है अ ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, 1 साल लग सकता है और आपका कोई भी काम बनने में। सो लेट्स सी नेक्स्ट फोटोज एंड गाइडेंस क्या है। सेलिब्रेशन, तो आपके लिए सेलिब्रेशन है, तो जो भी काम आपका होगा वो आपने सोचा है वो 1 साल के बाद जो होगा उससे आप बहुत ही सेलिब्रेट करोगे। तो आज जो भी आप सोच रहे हो कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो होगा ज़रूर और बहुत अच्छे टाइम पे होगा। सो स्टे पॉजिटिव एंड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो जो भी आपका काम बनने वाला है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंशियल पोजीशन हो, वो एक उस एनर्जी मोमेंटम में आ चुकी है। एंड विद इन अ ईयर यू विल गेट द रिजल्ट्स ऑफ वट एवर इज रनिंग इन योर माइंड। सो स्टे पॉजिटिव। सो our next zodiac is Leo. So what angel guidance we have for Leo? Remain positive. Okay, we have टर्निंग इन फॉर फ्रॉम ओशो ज़ेन के तरफ से आपको गाइडेंस है कि टर्निंग इन, तो जो भी अगर आपके दिमाग में आपके तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, तो बहुत सारी इतना नेगेटिविटी के लोगों में भी आप बहुत घिरे हुए हो और उसमें आपको शांति तलाश करनी है। ठीक है, वो शांति तलाश आप मेडिटेशन से ही कर सकते हो। खुद के अंदर की शांति आप खुद से ही कर सकते हो। नोबडी एल्स विल हेल्प यू, क्योंकि आपके चारों तरफ नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट्स आप पड़े हो और उनके बीच में आप बैठे हो। सो इफ़ यू वांट टू रिलीज ऑल द नेगेटिविटी, अगर आप एक बाउंड्री चाहते हो कि वो लोग और वो सिचुएशन आपको इफेक्ट ना करे, मेडिटेशन इज द की थिंग। So let's see what we have. Moon guidance for you. A new start is coming. Wow. तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है आपके लिए। तो आपके जीवन में कुछ नया शुरू होने वाला है, बी इट बी इन एनी पर्सपेक्टिव। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्राउंडेड, मेडिटेशन करो, अपने को प्रोटेक्ट करो और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ज़िंदगी और अपना दिन आगे बढ़ाओ। Okay, the next sign we have is for Virgo. So Virgo के लिए क्या है हमारे पास आज angel guidance a year from now। तो जो आप काम सोच रहे हो, शादी के बारे में सोच रहे हो, किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, वो आपका काम होगा आज से 1 साल बाद। राइटनेस और उसका जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, अगर आप प्रमोशन को लेकर परेशान हो, कंपनी चेंज करने के लिए परेशान हो, जगह चेंज करने के लिए हो, वट एवर द रीज़न इज़, आपने जितनी भी मेहनत जिस चीज़ के लिए की है उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट इज बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आज ऐसा हो सकता है कि जो आपने सोचा हो कि ये शायद नहीं होगा, बट ये पॉसिबल है कि हो जाए। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो वेरी नाइस पॉजिटिव कार्ड। ओके, सो नाउ वी हैव लिब्रा। लिब्रा के लिए है लेट गो। सो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी इंसान है, जो भी सिचुएशन है, आपको लेट गो करना है। दिस इज द एंजल मैसेज फ्रॉम एंजल। Again, letting go. Have faith in your dreams. तो जो भी सिचुएशन में आप हो, अगर स्टक फील कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, यू कैन रिलेट एंड यू नो द एंजल मैसेज इज़ फॉर यू इज़ टू लेट गो। और अपने ड्रीम से भरोसा रखो और जो भी सिचुएशन में स्टक हो, किसी भी इंसान के स्टक हो, कोई भी सिचुएशन में हो, प्लीज़ लेट इट गो एंड मूव फॉरवर्ड एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स। दिस इज द एंजल मैसेज फॉर यू एंड इट्स अ लवली मैसेज। गॉड ब्लेस। नाउ वी हैव स्कॉर्पियो।
अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो वटेवर, अगर आप आज कुछ सोच रहे हो तो उसके लिए आपका आंसर है कि आज से 1 साल बाद वो काम आपका हो जाएगा। पार्टिसिपेशन, यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ थिंग्स। आपको पार्टिसिपेट करना होगा, एफर्ट करना होगा, तब जाके कोई चीज़ें फुलफिल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अगर कोई चीज़ अगर आपकी हो रही है एंड यू नो इफ़ यू फील दैट यू नो कि आपको एक घमंड सा आ रहा है किसी भी चीज़ को लेके, सिचुएशन को लेके, काम को लेके, प्यार को लेके, तो बस उस चीज़ को लेकर घमंड मत करो, स्टे ग्राउंडेड रहो। एंड दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द एंजल फॉर यू इज़ कि जो आपका काम है वो 1 साल लग सकता है। फॉर दैट यू नीड द पार्टिसिपेशन। आपको पार्टिसिपेट करना होगा उस चीज़ को लेके। बहुत सारी रुकावटें आएंगी क्योंकि देयर इज़ नंबर 4 विच माइट स्टॉप यू फॉर लॉट ऑफ थिंग एंड यू माइट ट्राई टू गिव इट अप, बट आपको पार्टिसिपेट और इंटैक्ट रहना है जो भी सिचुएशन है। एंड किसी भी चीज़ को लेके घमंड नहीं करना है, ईगो नहीं करना है। यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड नो मैटर व्हाट। ऑलराइट, सो जो भी आपके क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं, द आंसर इज हो जाएगा। God bless you. Now we have Sagittarius. Let's see what we have for Sagittarius. Sagittarius, choose a new direction. तो जहाँ पे आप हो, आप गलत जगह पे हो, find a new direction. कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। अगर आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हो और आपको लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हो, तो प्लीज़ चेंज योर डायरेक्शन। एंड इफ़ इन केस यू थिंक दैट यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, तो आपको उस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा। एंड इफ़ यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन। एंड द नेक्स्ट मैसेज इज शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप का सेल्फ छुपा रहे हो, यू आर नॉट प्रेजेंटिंग द वे यू आर। सो इट इज़ बेटर कि आप अपने आप को लोगों के सामने अपना रियल यू दिखाओ कि यू नो व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, हाउ यू फील, वट एवर इट इज़। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, जस्ट कम आउट ऑफ द सिचुएशन इफ यू आर स्टक anywhere, be it be work, be it be relation, be it be anywhere. Alright, thank you. Okay, now we have for Capricorn. So Capricorn वालों के लिए गाइडेंस है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन है वो उसका आंसर आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेगा। मैं आप लोगों को मेडिटेशन कैसे करते हैं फॉर बिगनर्स वो भी बताऊंगी, सो दैट आपके अंदर जो डर है मेडिटेशन का नाम सुनते ही वो निकल जाए, ठीक है। सो हाउ टू मेडिटेट वो भी मैं आप लोगों को एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। सो नेक्स्ट इज टर्निंग इन। अगेन आपके लिए टर्निंग इन इसीलिए क्योंकि आप जिस सिचुएशन में हो, जो इतने लोगों नेगेटिव लोगों के संग घिरे हुए हो, नेगेटिव थॉट प्रोसेस के संग घिरे हुए हो, द ओनली वे टू सेव योर सेल्फ एंड योर माइंड इज़ मेडिटेशन। अगेन आपके लिए मेडिटेशन ही रिकमेंडेड आ रहा है। और प्लीज़ मेडिटेशन नाम सुन के डर मत जाओ, देयर इज़ द ईजीएस्ट वेज ऑल्सो टू मेडिटेट, ठीक है। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच। तो आप जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो ना, कि आपको जिस चीज़ का आंसर चाहिए वो ऐसे ही नहीं मिल जाएगा बैठे बैठे कि यू नो कि कहीं से कोई आएगा और आपको बता देगा। यू हैव टू फाइंड इट योर सेल्फ। द आंसर इज़ विद इन यू, इट इज़ नॉट आउट ऑफ यू। तो आपको जो भी सिचुएशन में आप स्टक हो उसका आंसर आपको खुद मिलेगा और वो मेडिटेशन के थ्रू ही मिलेगा। जब आप सारी नेगेटिविटी निकाल दोगे, व्हेन यू विल बी एम्प्टी कंप्लीटली फ्रॉम योर माइंड एंड फ्रॉम योर हार्ट विद ऑल द नेगेटिव एंड इफ एंड बट्स, यू विल हैव योर आंसर। ऑलराइट, डू कमेंट अगर आपको मेडिटेशन का, वैसे मैं डाल दूँगी मेडिटेशन करते कैसे है बिगनर्स के लिए, सो दैट यू ऑल कैन try doing meditation. All right, thank you so much. Now we have Aquarius. For Aquarius we have trust. You have to trust, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे करना है, नहीं करना है। The only thing you have to trust is the God's process, the
God's wish and will. So believe in God and trust the situation in which you are in right now. What we have for Osho. सेलिब्रेशन, तो जो भरोसा है आपको, जो भगवान पे करना है, भगवान पे भरोसा करो और सेलिब्रेट करो जो चीज़ आपको मिली है, जिस सिचुएशन में आप हो. एंड यू नो, स्टे हैप्पी विथ वॉट एवर यू हैव, स्टे कंटेंट विथ वॉट एवर यू आर इनटू गेटिंग फ्रॉम यूनिवर्स. डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. और अपने पास्ट की चीज़ों को लेके अपने प्रेजेंट को ख़राब मत करो. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ बीत चुकी है उसको प्रेजेंट के सिचुएशन में ला के कंपेयर करके चीज़ों को ख़राब ना करो. भगवान के प्रोसेस को ट्रस्ट करो, इन्जॉय करो, ग्रैटिट्यूड शो करो और पिछली सारी बातें भूल जाओ. राइट, वंडरफुल मैसेज, व्हाट अ गाइडेंस, ग्रेट, वाओ, गॉड ब्लेस यू. नाउ वी हैव Pisces. Let's check what we have for इम्प्रूविंग हेल्थ. आई गेस आप लोगों को आज ध्यान देना है कि आप अपना हेल्थ पे कैसे ध्यान दें, उस पर फोकस करिए, बिकॉज हेल्थ हो सकता है अफेक्ट हो. सो नाउ यू हैव चेंज. आई थिंक बहुत ही मोनोटोनस सी लाइफ आप जी रहे हो, बोरिंग सी लाइफ जी रहे हो, जिसमें आपको चेंज की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो फिज़िकल चेंज हो, मेंटल चेंज हो, जगह चेंज हो, वट एवर इट इज़. सो द एंजल गाइडेंस इज दैट आपको कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो चेंज करनी है, जिससे आपका जो माइंड बहुत ज़्यादा सोच रहा है, फिकल माइंडेड हो रहा है, या लो हो रहा है, या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, दैट्स नीड अ चेंज इन योर डेली रूटीन. नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. और आप जिस सिचुएशन में अभी हो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहेगा. चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू. सो leave your bed, get up and start working on yourself. Alright? So guys, ये जितने भी आज मैंने आप लोगों को गाइडेंस दी, जितने लोगों को भी, ये रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. अगर आपसे रेजोनेट करता है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टाइप इन, आई विल आंसर यू. और अगर आपको कंसल्ट करना है, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, विच इज़ sudarshan_chakras. एंड आप कनेक्ट भी कर सकते हो थ्रू मैसेजेस एंड आई विल रिप्लाई. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक कर दो. थैंक यू सो मच.